अब पटियाला यूपीएससी में मुस्लिमों के रिकॉर्ड तोड़ सक्सेस का परीक्षण करेगा। कल देर शाम अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आया। 350 डीएम और एसपी चुने गए। इसके अलावा पूरे देश में नौकरी करने वाले 666 दूसरे अधिकारी भी सफल हुए। यूपीएससी एग्जाम को देश के सबसे बड़े सपने का सबसे कठिन टेस्ट कहा जाता है। इस लिस्ट से देश के हजारों घर खुश हैं। करोड़ों लोगों को लग रहा है कि उनके घर में भी ये खुशी आ सकती है। सब सफल प्रत्याशियों की बातें सुन रहे हैं। पता नहीं किसे सक्सेस का गोल्डन मंत्र मिल जाए। कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? कहाँ से? मैं गिरिडीह झारखंड से हूँ। झारखंड जी। झारखंड से यहाँ दिल्ली जामिया तक पहुँचना, और अब तो आपने यूपीएससी भी क्लियर कर लिया है, सफर कितना मुश्किल रहा? मैम डेफिनेटली ये जर्नी यूपीएससी की जैसे सबकी स्ट्रगल होती है, मेरे लिए भी डिफ़िकल्टीज़ थी। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, 2 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया था, तो काफ़ी डीमोटिवेटिंग फील आता है कि शायद ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो इस टाइम पे फ्रेंड्स और पेरेंट्स का काफ़ी अच्छा सपोर्ट था और जामिया में काफ़ी अच्छा फ्रेंड्स ग्रुप था, तो दे केप्ट मी मोटिवेटेड। जैसे कि आप खुद देख रही है, मैं यहाँ तक आ पाई हूँ सोनली ऑन बेसिस ऑफ मेरिट। तो ये धारणा को तो मैं तोड़ना चाहूँगी। अगर आपके पास डेडिकेशन है, आप करना चाहते हो, तो नथिंग कैन स्टॉप यू मैम। चॉइस आपकी है तो जरूर यूपीएससी प्रिपरेशन कीजिए, लेकिन मेक श्योर कि ये चॉइस सोसाइटी की दी हुई ना हो। जस्ट बिकॉज हाइप बना हुआ है या फिर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में आ रहा है या फिर किसी और ने कर लिया है, इसलिए करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे करियर ऑप्शन है, किसी में भी करियर किया जा सकता है। हाँ, अगर आपके मन से आपको लगता है कि आपने करना चाहिए तो जरूर कीजिए। यूपीएससी क्लियर करके एक अधिकारी बनना, ये बताइए, ये सपना था या किसी ने आपको इंस्पायर किया, किसी ने मोटिवेट किया, या खुद सोचा हुआ था कि ये करना है? मेरे केस में तो खुद ही सोचा हुआ था कि करना है। मेरे भैया सोशल सेक्टर में काम करते हैं, उनका भी ये बड़ा मन था कि मैं सोशल सेक्टर में जाऊं। क्या वाकई मुस्लिमों के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था? देखिए, जो एग्जाम्स है, नेचर ऑफ एग्जाम, जैसे यूपीएससी कभी आपको रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। सेम गोज विथ माई एजुकेशन बैकग्राउंड। मैं जब स्कूल गया, कॉलेज गया, कुछ मुझे रिलीजन बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया या नहीं किया गया तुम पीछे जाओ, आगे जाओ। तो मेरिट और आपका डेडिकेशन, इंस्टीट्यूशन हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे आगे आओ। तो जो भी कैंडिडेट है, जो भी कम्युनिटी से आते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि अगर आपको करना है तो आपको उस डेडिकेशन लेवल के साथ आना हो और क्या रिक्वायरमेंट है एग्जाम का। अगर आप उस रिक्वायरमेंट के चेकलिस्ट को फुलफिल कर रहे हो तो आपको मुझे नहीं लगता कि कोई रोक पाएगा। आप डेफिनेटली आगे आ सकते हो। लेकिन इसी खुशी के बीच में सोशल मीडिया में कुछ मैसेज बहुत वायरल हैं। इनमें से एक मैसेज मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं। मैसेज व्हाट्सएप के जरिए लोगों के पास पहुंच रहा है। इसमें लिखा है, यूपीएससी में इस साल 50 मुस्लिम चयनित हैं। यूपीएससी के इतिहास में अब तक किसी भी बैच में इतनी संख्या में मुस्लिम अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है। क्या बीजेपी अब विरोधियों को जवाब देगी जो कहते हैं कि मोदी सरकार में मुसलमान खतरे में है? इसके बाद मैसेज के साथ एक लिस्ट सामने आती है जिसमें लिखा है, ये हैं 50 मुस्लिम कैंडिडेट्स। इसके बाद 50 नामों की लिस्ट है जिसमें संख्या, नाम और ब्रैकेट में ऑल इंडिया रैंकिंग लिखी हुई है। लिस्ट में पहला नाम नौशीन, ऑल इंडिया रैंक 9, और फिर 50वां नाम अजमल हुसैन, ऑल इंडिया रैंक 1013 लिखा हुआ है। इसके बीच में बाकी सब नाम भी आ जाते हैं। पटियाल ने जब ऐसा मैसेज पढ़ा जिसमें सफलता की आड़ में सियासत झांक रही थी तो उसे शक हुआ। मैंने अपनी रिसर्च टीम की मदद ली, पिछले कुछ सालों के रिजल्ट्स निकलवाए, इसमें मुस्लिम कैंडिडेट्स की जांच करवाई, तो जो आंकड़े सामने आए वो चौंकाने वाले थे। 2023 में सर्वाधिक मुस्लिम सक्सेस का दावा है। ये 1016 पदों में 51 है, यानी कुल जितने पद थे उनमें 51 है। इसका कुल प्रतिशत कितना हुआ? 5%, अगर कुल पदों के मुताबिक सक्सेस रेट गिने तो। 2022 में कितने पद थे, अब इस पर गौर कर लेते हैं हम। उसमें पद थे 933 पद। सफल मुस्लिम कैंडिडेट थे 29, यानी 3% हुआ। 2021 में 625 सीटें थी, सफल मुस्लिम कैंडिडेट कितने थे? 25 थे, मतलब 3.6% हुआ। 2020 में 761 पद थे, सफल मुस्लिम प्रत्याशी 31, मतलब 4% थे। 2019 में 829 पद थे और सफल मुस्लिम प्रत्याशी कितने थे? 44, मतलब कुल का 5.3% हुआ। 2018 में कुल पद 759 थे और सफल मुस्लिम कैंडिडेट कितने थे? 28, कुल का 3.7% हुआ। 2017 में
कुल पद कितने थे? 980। सफल मुस्लिम कैंडिडेट कितने थे? 50। मतलब कुल का 5.1% हुआ। 16 में कितने पद थे? 1099। सफल मुस्लिम कैंडिडेट कितने रहे? 52। कुल का 4.7%। ये 16 से लेकर 23 तक का हमने सारे आंकड़े आपको दिखा दिए। अब अगर आप इस ग्रिड में 2 वर्ष पर ध्यान दें, अब ये 2 वर्ष कौन से हैं जरा इस पर गौर कीजिए। 2023 में 1016 सफल प्रत्याशियों में सफल मुस्लिम 50, मतलब 5% हुआ। 2017 में 980 में से 50 यानी 5.1% हुआ। फिर 2019 में 829 में से 44 यानी 5.3% हुआ। कहने का मतलब यह है मुस्लिम कैंडिडेट्स की रिकॉर्ड तोड़ सक्सेस के दावे में 2017 और 2019 के नतीजे 2023 के कहीं बेहतर कहे जा सकते हैं। मतलब मौजूदा आंकड़ों के सामने रिकॉर्ड 2019 के नाम नहीं है, ना कि ये जो 23 के नाम है वो है, ये 19 के नाम ज्यादा बड़ा है। अब आंकड़े देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर यह फैलाया जा रहा था उसकी बजाय पहले इससे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके थे। पटियाल की एक सलाह है अब आपको, सोशल मीडिया में आई बातों को जांच परख कर इस्तेमाल करें। वैसे नतीजे तो मेहनत का नतीजा होते हैं। आईएएस जैसे बड़े एग्जाम में सफलता का अनुमान 100 में से 5 पॉइंट होता है, लेकिन कहते हैं सफलता के 100 बाप होते हैं जबकि असफलता अनाथ होती है। जब से नतीजे आए हैं हर जाति धर्म के लोग अपनी अपनी लिस्ट जारी कर रहे हैं। एक लिस्ट मुझे और मिली है, इसमें आईएएस टॉपर की फोटो लगाकर एक जाति विशेष के बारे में दावा किया जा रहा है। इनकी लिस्ट में कितने नाम सच्चे हैं कितने झूठे, इसका दावा तो पटियाल नहीं कर सकता, लेकिन पटियाल की नजर में यह अच्छी बात नहीं है। जो लोग सफलता का सम्मान करने आते हैं वो झूठे नहीं होते, जो प्रयास में साथ खड़े होते हैं वही सच्चे होते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।